हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी मैं पहुंच रहा हूं ताइवान एम्बेसी अपना वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो भाई लिटरली मैंने प्रिंट आउट वगैरह ले लिया है और अभी थोड़े से दूर पे ताइवान का एम्बेसी है। एंड दोस्तों लिटरली प्रिंट इधर इतना महंगा कि एक प्रिंट का 10 रुपये लिया लिटरली। ब्लैक एंड वाइट में, कलर में लेना है तो 20। तो ये सब चीज़ आप अपने घर और जिधर सस्ता है उधर से करा के आए। तो भाई ये पूरा है एम्बेसी का इलाका। देखोगे आप एम्बेसी ऑफ पेरू है इधर, एंड मुझे जाना है एम्बेसी ऑफ ताइवान, वहीं मैं ढूंढ रहा है। तो भाई एम्बेसी का एरिया काफ़ी ही अच्छा है, आप देखोगे कल्चरल, और ये कुछ मंदिर आई थिंक सो। तो ये इसमें आपको मंदिर भी दिख जाता है और मैं पहुंचने ही वाला हूँ। तो भाई वीज़ा क्या अप्लाई जब भी आपको करना है और सेंटर पे आके करना है, एम्बेसी में आके करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ एक चेकलिस्ट बनाए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट करे और सभी का प्रिंट आउट ले नहीं तो मेरा क्या होता है, एंड मोमेंट पे मैं काम में करता हूँ, उसमें मैं फंस जाता हूँ बिल्कुल बुरी तरह से। तो मुझे देने पड़ के ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ व्हाट आई हैव टू गिव इन माई सिटीज़ एक्चुअली। तो बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब क्योंकि आप मजबूर हो, इधर दूसरा ऑप्शंस नहीं है। तो प्रिंट वगैरह सब चीज़ करवा के आओ तो लिटरली प्रिंट का 500-600 रुपये लग जाते। तो आप इमेजिन करो कितना कॉस्टली होता है इस। और भाई एरिया वाइज की काफ़ी अच्छा है। तो ये पूरा एम्बेसी का एरिया है इसीलिए, और मैं सब बताऊंगा आपको एक बार मेरा कंप्लीट हो जाएगा क्या एक्सपीरियंस रहा, ईच एंड एवरीथिंग। तो फाइनली भाई मैं पहुँच गया हूँ और ये रहा अपना ताइपाई, इसी में जाना है। देखते क्या रहता है सेंटर। अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा तो मैं अभी अंदर नहीं जाऊँगा। तो भाई ये वाला गेट रहेगा। तो भाई मैं निकल गया हूँ वीज़ा ऑफिस से और भाई कैंसिल हो गया यार। रीज़न बहुत सारा बताया और मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा था, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अभी बारिश होने लगा बहुत ज़ोर से, मुझे ढूंढना है जगह छुपने का। तो भाई वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्या बताऊँ यार, तकलीफ में गुजर रही है दिन यार। मैं सारा डॉक्यूमेंट्स ले आया था, बहुत सारा गलती मैंने करी है, वो सब मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो अपन अभी ठिकाना ढूंढ रहे कहीं खोपचा जिसमें घुस सकते हैं अपन। तो भाई मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। एंड ये देखो आप, तो ये पूरा एरिया है, एम्बेसी का एरिया है पूरा। और भाई मैं चाह रहा हूँ अब मेट्रो पकड़ते हैं, अभी घर जाते हैं, सारा दिमाग को थोड़ा सा शांत करना है। तो भाई ये एरिया कितना लाजवाब है यार एम्बेसी का, लिटरली अगर आप ओल्ड दिल्ली जाओगे तो पता नहीं कैसा दिखेगा। इधर देखो सारा एम्बेसी और पता नहीं फलाना ढिमकाना, इक्वाडोर, क्यूबा, लिथुनिया, भाई ये सब नाम हॉलीवुड मूवी में ही सुने थे बस। तो भाई इधर का रोड भी देखो आप कितना अमेजिंग है, और पीछे मेरे घर देखो, एंड ग्रीनरी यार अमेजिंग। मतलब दिल्ली के अंदर तो वैसे भी काफ़ी ग्रीनरी है, बट इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। तो भाई अभी मैं आपको एक ऐसी एम्बेसी दिखाने वाला हूँ जो अभी तक आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा, और जो लिस्ट ऑफ कंट्री है 197, 198, और ये उस लिस्ट के बाहर का लगेगा आपको लिटरली। और वो कंट्री है भाई, ये देखो आप क्या है, एम्बेसी ऑफ कोटे डिवोरिये, एम्बेसी ऑफ द बोस्निया एंड हर्ज़गोविना। तो भाई अब आप ये बताओ, आप में से कितने लोग जानते थे इस कंट्री का नाम। तो भाई इस एरिया में काफ़ी रिचेस्ट लोग ही रहते हैं, मगर मेरे जैसा कोई दिख नहीं रहा यार मुझे लिटरली। आप देखोगे ना, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो आप यहाँ पे ना घर वगैरह देखो, लिटरली आपको लगेगा ही नहीं कि ये गरीब लोगों का जगह है। मतलब इधर आप सोच भी नहीं सकते आने का। और मैं आया इसलिए भी क्योंकि मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करना था, अदरवाइज नहीं ही आता। तो इस एरिया में आपको दिख जाएगा महंगे महंगे कार, महंगे महंगे घरे, महंगे महंगे लेबर मजदूर, सभी कुछ। तो भाई काफ़ी अमेजिंग सा एरिया है, एंड मन नहीं कर रहा जाने का, बट कुछ काम है तो जाना पड़ेगा।
तो भाई आज मुझे समझ में आया लोग वीज़ा एजेंट क्यों पकड़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है, उनकी जान पहचान वहाँ पे हो जाती है, काफ़ी लंबे टाइम से वो काम कर रहा होता है तो, और इजी हो जाता है आपके लिए प्रोसेस। तो भाई अपना मेट्रो स्टेशन आ गया है, अभी अपन इन करते हैं और चलते हैं सीधे घर। और मैं सारा डॉक्यूमेंट्स देख के बारी बारी से एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स बताया है तो मैं अभी लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम पे। और 11:30 पे ऑफिस क्लोज हो जाता है तो मुझे बाहर फेंक दिया, मतलब निकाल दिया। एंड भाई लिटरली प्रोसेस काफ़ी हेक्टिक होता है, काफ़ी हेक्टिक। तो लिटरली सेम काम के लिए मुझे दोबारा से आना पड़ेगा, नहीं तो मैं किसी एजेंट को अभी पकड़ने वाला हूँ। देखते हैं अगर कोई वैसा एजेंट मिल जाता है भरोसे का इसलिए भी कि मैंने एक बार गलती कर दी है एंड उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं भाई। मैं बोलने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि आपको मैं कैसे बताऊँ कि इतने सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो मैं अभी घर पे जाके सब अरेंज करूँगा। तो भाई ये है नियर बाय मेट्रो ताइवान एम्बेसी का, यहीं से पकड़ के अपन घर चलेंगे। तो भाई है अभी अपन मुनीर का मेट्रो स्टेशन। और मैंने क्या गलती करी, मुझे लगा कि दूसरा मेट्रो मुझे मिलेगा यहाँ से, और मैं बाहर निकल गया। और जाना फिर से मुझे इसी मेट्रो से है, वसंत विहार से मुनीर का आया, उतर गया बाहर। वो बोलते हैं ना दिन ख़राब होता है तो ऊँट पे बैठे हुए कुत्ते को भी चींटी काट लेता है। कुछ अलग सा है यार, ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है, ऐसा कुछ है। तो लाला भी अपने येलो लाइन पे। और मेट्रो की ज़िंदगी यार, इतनी गर्मी है अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो भाई अभी अपन मेट्रो चेंज कर लिए हैं, पिंक लाइन से येलो लाइन, और अब भी रेड लाइन के लिए जा रहे हैं। तो भाई मैं घर पहुंच चुका हूं और ताइवान बिजनेस वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह से मैं यहां डिस्प्ले भी कर दे रहा हूं। वीज़ा एप्लीकेशन जो कि आपको अप्लाई करना होगा इसके पोर्टल पे, ताइवान एम्बेसी का कोई पोर्टल है उसके ऊपर जाके। देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है पूरे डेटा फील्ड के साथ, जो फर्स्ट वन है। एंड देन दोस्तों उसको नीचे में सिग्नेचर करना है आपको अपना। एंड कंपनी कवरिंग लेटर विद सेंट, अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो जो स्पॉन्सर कंपनी है, सामने वाला क्लाइंट है, कस्टमर है, कुछ भी है, उससे आपको कवर लेटर और इनविटेशन लेटर मिल जाएगा। देन आपके कंपनी से आपका कवर लेटर चाहिए होगा। सो सेकेंड वाला आपको खुद के कंपनी से मिलने वाला है। थर्ड इनविटेशन फ्रॉम ताइवान, इनविटेशन लेटर आपको क्लाइंट की साइड से मिलने वाला है। देन कंपनी रजिस्ट्रेशन, या इट्स नीडेड बिकॉज आपका कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये मांग सकते हैं। सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर 3 मंथ्स। तो दोस्तों नॉर्मली मैं देखा था लोग उस पर ना बैंक का थप्पा लगवा के आते थे अपने बैंक स्टेटमेंट पे। आई डोंट थिंक कि इट्स मैंडेटरी, उसका मुझे पूरा आइडिया नहीं है। तो 3 मंथ का सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपका सैलरी टपा आ रहा है। फॉर्म 16 ये बहुत ज़रूरी है एंड ये आपको आपके कंपनी से ही मिलेगा, जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, विदाउट क्वेश्चन मार्क। तो ये आप देखना कि उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आपने ITR सही से फिल नहीं किया, एंड वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंपनी अकाउंट स्टेटमेंट विद द सील एंड साइंड फ्रॉम द बैंक। तो मैं इसी का बात कर रहा था, कंपनी अकाउंट स्टेटमेंट, जो कंपनी का साइड से सैलरी आपको आ रहा है ना, तो उस पर स्टाम्प और साइन सील होना चाहिए बैंक से, जिस भी अकाउंट से में आपकी सैलरी आ रही है उस बैंक का ठप्पा होना चाहिए आपके पास वो स्टेटमेंट पे। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, डाउनलोड किया, जीमेल पे आया, उसको डाउनलोड करके प्रिंट लिया और चला गया, तो वो नहीं चलेगा, आपको बैंक से करवाना होगा प्रोसेस। कंपनी ITR फॉर द लेटेस्ट 1 ईयर, अगेन ये आपको शायद कंपनी से मिल सकता है। होटल्स एंड टिकट, जहाँ भी आप जा रहे हो, कितने जिस भी पीरियड के लिए जा रहे हो वहाँ के लिए आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए, आने जाने दोनों का, होटल्स का होना चाहिए। एनी प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन्स विद द इन्वाइटिंग कंपनी, अगेन ये वो फिर से इन्विटेशन लेटर जो दे रहा है बंदा, तो उस पर वो चीज़ें मेंशन हो जाएगा।
फोटो कॉपी ऑफ द पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक, ये भी आप करा ही लेना। एंड अगेन उन जगहों पे जाके आपको नहीं कराना है। और दोस्तों टूरिस्ट वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार मैं आपको वो भी शेयर करने वाला हूँ, किधर से होएगा। तो इस पे मैं कुछ देख रहा था, जस्ट मैं चैट जीपीटी कर ली आता हूँ। टूरिस्ट वीज़ा देख रहा हो, इधर करो और उधर आ रहा है ना, जादू जादू है अपने हाथों में भाई। सो भाई टूरिस्ट वीज़ा के लिए कुछ इस तरह से बोल रहा है कि स्टिकर वीज़ा, इसमें भी ना ताइवान के अंदर एक तो स्टिकर वीज़ा आपको मिलता है, ई वीज़ा मिलता है, और टैग करके इसका ट्रेवल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, ये भी सभी को नहीं मिलता है, आई थिंक सो, TAC वाला ना। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि रिक्वायर्ड इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वीजा फ्री टैग सिंगल मल्टी, ओके। सो देखो ये ना टैग इसी को मिलता है, US UK कनाडा शेंगेन कंट्रीज जो है, जापान साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो इन लोगों को ये टैग वाला मिलता है, तो इससे ये जा सकते हैं। ट्रेवल वीजा रिक्वायरमेंट, स्टिकर वीजा के लिए देखो आप पासपोर्ट चाहिए आपका, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो अगेन वो ऑनलाइन हो जाएगा, कन्फर्म फ्लाइट टिकट्स, आने जाने का होटल बुकिंग, एकोमोडेशन प्रूफ, फाइनेंस के लिए ये सर्टेन चीजें, बैंक स्टेटमेंट, ITR प्रूफ, बेंचमार्क। तो कुल मिला के थोड़ा सा टफ है ताइवान का वीजा लेना, क्योंकि अगर आपके पास टैग नहीं, अगर आप US UK नहीं गए हो कभी पहले, शेंगेन कंट्रीज नहीं गए हो, एंड व्हाट LC वाज जापान साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये सब कंट्री नहीं गए हो, तो ये आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रखिए, और ये आप आई थिंक चैट जीपीटी या कोई भी AI टूल पे डाल सकते हो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड बेस्ट और ऑथेंटिक सोर्स ये है कि आप ताइवान का पोर्टल पे जाओ, उसके कंपनी का पोर्टल पे, दैट विल बी मोर बेटर, कि वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, और तैयार करके आप जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज एजेंट को आप पकड़ सकते हो, बट दे विल कॉस्ट यू मोर, नॉट टू मच बट इट इज़ ए मोर, तो वो आप एक बार देख लेना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, सब्बा खैर। और हाँ मेरे इस पे मत जाना, क्योंकि मैं अभी पूरा ही सेव कर दिया था।